एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, कोरोना ने इंडस्ट्री को एक कठिन समय में डाल दिया है। जॉब इनसिक्योरिटी को लेकर मैं हमेशा अपनी और अपनी फैमिली के फ्यूचर को लेकर चिंतित रहता हूँ। क्या इस चिंता का कोई सलूशन है? देखिए, खतरा चाहे कितना ही रियलिस्टिक क्यों ना हो, खतरे में और खतरे की इमेजिनेशन में हमेशा फ़र्क होता है। इसका कारण ये है कि इमेजिनेशन अगर नेगेटिव हो तो वो कभी भी किसी पॉजिटिव चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकती। अगर इमेजिनेशन नेगेटिव इमोशन से पैदा हुई है तो वो कभी भी किसी पॉजिटिव चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकती। जबकि लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लाइफ जो है वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों से मिलकर के नहीं बनी है। लाइफ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों से मिलकर के बनी है। लेकिन इमेजिनेशन अगर नेगेटिव इमोशन से पैदा हुई है तो वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही इमेजिन कर सकती है, सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में और इनसिक्योरिटीज़ के बारे में ही इमेजिन कर सकती है। और चूँकि लाइफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ही बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि इमेजिनेशन में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का बिल्कुल एब्सेंस होना, बिल्कुल अनुपस्थित होना, ये दर्शाता है कि इमेजिनेशन एक झूठ है, चिंता एक झूठ है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से अगर इस बात को समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि आपको इस बात का डर है कि आप घर से बाहर निकलेंगे और बाहर रास्ते में सांप है। तो अगर आप कमरे में बैठ करके सांप के बारे में इमेजिन कर रहे हैं तो फिर आप कुछ इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि मैं घर से बाहर निकलूँगा, जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा तो बाहर सांप जो है मेरा रास्ता रोके हुए खड़ा रहेगा, और उसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ूँगा सांप मुझे दौड़ा लेगा। उसके बाद मैं भागने की कोशिश करूँगा और मेरे और सांप के बीच में दूरी धीरे धीरे घटती जाएगी और सांप आकर के मुझसे लिपट जाएगा। और उसके बाद सांप जब मुझे काटने जा रहा होगा तो मौत का डर कितना भयंकर होगा, ऐसा डर आप इमेजिन कर रहे होंगे और आप थर थर काँप रहे हैं कि सांप जब काटेगा तो कैसे मौत का कैसा डर मैं बर्दाश्त कर पाऊँगा। ये डर आपको घेर लेगा। उसके बाद सांप मुझे जब काट लेगा और मैं मर जाऊँगा तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे परिवार की फ्यूचर की सिक्योरिटी का क्या होगा, कैसे परिवार के लोग सर्वाइव करेंगे। इस प्रकार से आप इमेजिन करते हुए चले जाते हैं, सारी नेगेटिव इमेजिनेशन आप करते चले जाते हैं और आप पूरे दिन भर ये नेगेटिव इमेजिनेशन या इस इनसिक्योरिटी को इमेजिन करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल लाइफ को अगर आप गौर से देखेंगे तो एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल लाइफ में आप घर से निकले और आपको सांप मिल गया। सांप मिल सकता है, एक्चुअल लाइफ में लोगों को सांप मिला है, आपको भी सांप मिल सकता है। सांप मिलना एक रियलिस्टिक घटना है, ऐसा नहीं कि सांप का मिलना सिर्फ एक इमेजिनेशन है। आप घर से बाहर निकले, आपको सांप मिल गया। लेकिन एक्चुअल लाइफ में सिर्फ सांप ही आपको नहीं मिलता, बगल में कोई छोटा पत्थर भी पड़ा रहता है जिसको आप सांप को मार करके किनारे से बच के निकल सकते हैं। तो एक्चुअल लाइफ में पत्थर पड़ा रहता है बगल में जिसको उठा के आप सांप को मार सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन में पत्थर नहीं पड़ा होता। इमेजिनेशन में सांप के आगे आप पूरी तरीके से हेल्पलेस होते हैं। सांप आपको दौड़ा लेता है, सांप आपसे लिपट जाता है, सांप आपको काट लेता है और आप मर जाते हैं और आपकी फ्यूचर इनसिक्योर हो जाता है, आपकी फैमिली का फ्यूचर इनसिक्योर हो जाता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में बगल में एक पत्थर पड़ा रहता है, पत्थर आप मार के सांप को बच करके भाग सकते हैं, या कोई डंडा या टहनी पड़ी रहती है जिसको उठा के सांप को आप मार करके किनारे निकल सकते हैं या सांप से बच के निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सांप जो है आपको पूरी तरीके से घेर ले और आप जो है उससे बच ही ना पाए। तो याद रखिए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब सांप एकदम सामने आ जाता है और सांप आपको काटने जा रहा है तो फिर मौत को लेकर के भी एक एक्सेप्टेंस पैदा हो जाती है, एक स्वीकार भाव पैदा हो जाता है कि चलिए भाई, अब तो हमारी मौत आ रही है, अब सांप हमें काट ही लेगा, अब तो हम मर जाएंगे। तो आप अपनी लाइफ जैसी है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जितना आप अपनी पीछे की ज़िंदगी के बारे में इमेजिन करते हैं, आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब आप अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने फियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसका डर भी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि डर हमेशा नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से ही होता है, स्वीकार ना कर पाने की वजह से ही होता है। जब आपने मौत को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर किस बात का डर। जैसे सैनिक युद्ध के मैदान में अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए वहाँ पे उसको डर नहीं लगता। घर पे बैठ के उसे भी डर लगता है, लेकिन युद्ध के मैदान में डर नहीं लगता क्योंकि मौत को एक्सेप्ट कर लेता है।
तो जब एक्सेप्ट कर लिया मौत को तो फिर किस बात का डर। तो सांप जब एक्चुअल लाइफ में डसने वाला होता है तो फिर मौत का कोई डर नहीं होता, क्योंकि मौत को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उस वक्त। अब मान लीजिए कि एक्चुअल लाइफ में सांप ने काट लिया, तो फिर फैमिली का क्या होगा। तो आप जरा गौर करके देखिए, आप ऐसे लोगों को देखिए जो मर गए हैं और उनकी फैमिली की सिचुएशन को देखिए। 2 साल गुजर चुके हैं, 4 साल गुजर चुके हैं। आप पाएंगे कि उनके जीते जी जो उनकी फैमिली की हालत थी उससे ज़्यादा अच्छी हालत उनकी आज है। वर्ल्ड वॉर में इतने ज़्यादा लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद भी जर्मनी उठ खड़ा हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। किसी के भी मर जाने से आज तक कभी दुनिया रुकी? ये दुनिया कौन है? ये दुनिया हमारा आपका परिवार ही तो है। यही परिवार तो मिल करके दुनिया बनाता है। तो जब किसी के मरने से आज तक दुनिया नहीं रुकी, वही मर गया बस आदमी, लेकिन उसका परिवार और बाकी दुनिया मज़े से चल रही है। दुनिया कभी नहीं रुकती। तो जब दुनिया कभी नहीं रुकती, 2 साल गुजरने के बाद सबके परिवार की स्थिति ठीक हो जाती है, तो फिर ऐसा आपके परिवार के साथ क्या हो जाएगा कि आपके परिवार की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। कहने का मतलब है जीवन सबके लिए रास्ता निकालता है। ऐसा नहीं है कि जीवन आपके परिवार के लिए सिर्फ सबके परिवार के लिए रास्ता निकालेगा, आपके परिवार के लिए रास्ता नहीं निकालेगा। कहना मैं ये चाहता हूँ कि जीवन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों घटनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जब आप सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में, तो आप कभी भी जीवन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में इमेजिन नहीं कर पाते। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में इमेजिन करते हैं, और इसलिए आपकी चिंता बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जॉब जाने की इनसिक्योरिटी है, अगर जॉब की इनसिक्योरिटी के को लेकर के चिंता होना एक चीज़ है, जॉब का चले जाना एक अलग चीज़ है। जॉब के चले जाने से भी कुछ तरीके की चीज़ों में पॉजिटिव और नेगेटिव बदलाव आते हैं। पहले आप इतना स्ट्रेस में रहते थे, अब आप इतना स्ट्रेस में नहीं रहते। ये जॉब चले जाने का फ़ायदा है कि आप स्ट्रेस में नहीं रहते। पहले आप इतनी जी तोड़ मेहनत करते थे, लेकिन जॉब चले जाने के बाद आप थोड़ा आराम से अपनी ज़िंदगी जीते। आपको अपने प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी बनती है। आपने हमेशा इतना स्ट्रगल किया, जॉब चला गया, कोई बात नहीं, अब आप आराम से बैठे हुए हैं, थोड़ा चैन से बैठे हुए हैं। और चैन से जब आप काफ़ी दिन तक बैठे रहते हैं तो आपका फिर कोई ना कोई रास्ता निकलता है। आप कोई नया काम करते हैं, अपनी पसंद का कोई काम करते हैं, 4 आदमी उसमें आते हैं, वो आपको सहयोग करते हैं, फिर से ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पे आ जाती है, फिर से ज़िंदगी चल देती है। याद रखिए कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का मालिक या उस कंपनी का बॉस जो है वो भी आप ही की तरीके से कमज़ोर आदमी है। वो आपको क्या सिक्योरिटी देगा? इस जीवन को आपका बॉस या आपकी कंपनी का मालिक या सरकार ये नहीं चला रही है। इस जीवन को भगवान चला रहे हैं। और चूंकि इस जीवन को भगवान चला रहे हैं, इसलिए भगवान सबका ध्यान रखते हैं, सबको सुरक्षा देते हैं, सबकी सहायता करते हैं। इस जीवन को अगर आप देखेंगे, अपनी दिनचर्या को उठा करके देखेंगे, सूरज सही समय पर निकल आता है, हवा सही समय पर बहने लग जाती है, सीज़न सही समय पर चेंज हो जाते हैं, पानी सही समय पर बरस जाता है, तो आप पाएंगे कि इन सब चीज़ों को गौर करके आप देखेंगे तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। एग्जिस्टेंस बहुत ही इंटेलिजेंट वे में अरेंज्ड है। और जब कोई चीज़ इतनी इंटेलिजेंट वे में अरेंज्ड है तो इसका मतलब उसका कोई क्रिएटर है। तो ये क्रिएटर और क्रिएशन दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। क्योंकि अगर क्रिएटर अलग हो जाएगा क्रिएशन से तो क्रिएटर लिमिटेड हो जाएगा। तो क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है। लेकिन चूंकि एग्जिस्टेंस में सब चीज़ इंटेलिजेंटली अरेंज्ड की गई है, इसका मतलब कि एग्जिस्टेंस आप एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं। और जब सीजन्स सही समय पर बदल रहे हैं, सूरज सही समय पर आ रहा है, पानी सही समय पर बरस रहा है, हवा सही तरीके से चल रही है, प्लैनेट सही तरीके से मूव कर रहे हैं, गैलेक्सीज सही तरीके से मूव कर रही हैं, तो उसी एग्जिस्टेंस के अंदर तो आप और आपका परिवार भी रहते हैं। जब उसी एग्जिस्टेंस का पार्ट आप भी हैं, तो जब पूरा एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंटली चल रहा है तो थोड़ा सा उसको अपने ऊपर भी एक्सटेंड करके देखिए, तो क्या आपकी लाइफ को एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंटली मैनेज नहीं करेगा? सबकी सारी चीज़ों को एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंटली मैनेज कर रहा है, तो क्या आपकी ज़िंदगी को एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंटली मैनेज नहीं करेगा? और अब तक तो आपकी लाइफ को इंटेलिजेंटली एग्जिस्टेंस नहीं मैनेज किया। आपने अभी तक क्या किया? एग्जिस्टेंस नहीं तो आपको सिचुएशंस दी, अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, आपको आगे बढ़ाया, हर तरीके से आपकी सहायता की। आपने ही सब कुछ थोड़ी किया, एग्जिस्टेंस ने सब आपको हर जगह कदम कदम पर साथ दिया आपका, तब आप आज यहाँ तक पहुँच सके। तो एग्जिस्टेंस पूरे सबको चला रहा है, सारी चीज़ों को इंटेलिजेंटली अरेंज कर रहा है, अब तक आपको सारा साथ देता रहा, सब कुछ आपके लिए किया एग्जिस्टेंस ने, तो अचानक आगे सब कुछ करना क्यों बंद कर देगा?
आगे भी आपको वो सपोर्ट करेगा, आगे भी आपका साथ देगा। और हो सकता है कि ये जो इनसिक्योरिटी आपकी जॉब में है, ये इनसिक्योरिटी आपके लिए लाभदायक हो सकता है कि आपके लिए ज़िंदगी में कोई और ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही हो, कोई और ज़्यादा अच्छा मौका आपको ज़िंदगी देने का विचार कर रही हो। ये आप सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिनेशन तो आपको कभी भी कोई अच्छा मौका नहीं दे सकती, क्योंकि नेगेटिव इमोशन से पैदा हुई। लेकिन जीवन आपको हमेशा अच्छा मौका दे सकता है, क्योंकि जीवन तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों से मिल करके बना है। इसलिए खतरा, रियलिस्टिक खतरा होने के बावजूद भी खतरे की इमेजिनेशन कभी ना करें, कभी चिंता ना करें, क्योंकि चिंता सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में ही हो सकती है, और प्रॉब्लम्स से ज़िंदगी नहीं बनी है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस दोनों हैं, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों हैं। इसलिए आप इमेजिनेशन, चूँकि सिर्फ नेगेटिव होती है, इसलिए इमेजिनेशन एक झूठ है। और इमेजिनेशन, चिंता की जो ये इमेजिनेशन है, इसको छोड़ दें, इसमें भरोसा ना करें। और जैसी भी ज़िंदगी आती है उसके ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा करके अपने जीवन को जीते रहें। उसी में से रास्ता निकलता है, और सबकी सुरक्षा के लिए रास्ता निकलता है। अगर ऐसे रास्ता ना निकल रहा होता तो ये जीवन कब का समाप्त हो चुका होता, ये कब का जीवन बंद हो चुका होता। धन्यवाद।